अस्सलाम वालेकुम। अब जब कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज को, भारतीय फ़िज़ाइया को धूल चटा दी है और दुनिया भर में पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की धाक जम गई है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है, जिसको दोनों ममालिक की जानिब से उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। सवाल पैदा होता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक इंडिया की जानिब से हेल्ड इन अबेंस यानी मुअत्तल है, वो ट्रीटी जिसके तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान 5 दरियाओं का पानी तकसीम होता है, जो कि ऊपर तिब्बत से और हिमालय की चोटियों से चश्मे फूटते हैं और वो दरियाओं की सूरत में इस पूरी सरज़मीन को, इन दोनों ममालिक को, इस समेत दीगर ममालिक को भी सैराब करते हैं। उस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिर 19 सितंबर 1960 को कराची में भारतीय वज़ीर आज़म नेहरू और पाकिस्तानी सदर अयूब के दरमियान साइन होने वाली इस ट्रीटी का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस हवाले से ख़ुद भारत के अंदर से तनकीद हो रही है भारतीय हुकूमत पर और ये कहा जा रहा है कि ट्रीटी के अंदर सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ये कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं और नंबर 2 ये कि आप इसे रिजेक्ट करते हैं। तीसरी ऑप्शन यानी सस्पेंड करने की ऑप्शन इस ट्रीटी के अंदर नहीं है और भारत ने इसे सस्पेंड करने का ऐलान करके दरअसल एक खुशफहमी पाल ली है और उसका ये ख्याल है कि इससे वो पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को खौफज़दा कर सकता है कि उनका कहीं पानी ना रुक जाए। तो सवाल ये है कि एक ऐसा मुआहदा जिसके अंदर ये शिक दी ही नहीं गई कि आप इस मुआहदे को मुअत्तल भी कर सकते हैं, भारत ने ऐसा करके दरअसल अपने मुंह पर एक मरतबा फिर से कालक मली है। और भारतीय जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते पाए जाते हैं कि ऐसा करके यानी जो प्रोविज़न मौजूद ही नहीं है हेल्ड इन अबेंस की या सस्पेंड करने की, वो प्रोविज़न इस्तेमाल करते हुए जिसका मुआहदे के अंदर ज़िक्र तक नहीं है, दरअसल भारत ने हाफ प्रेग्नेंट अप्रोच अपनाई है। जबकि लॉ में कहा जाता है कि यू कैन नॉट बी हाफ प्रेग्नेंट, आइदर यू आर और यू आर नॉट। तो इस सूरत हाल में भारत की जानिब से दरअसल ये जो एक ड्रामा रचाया गया है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको ख़त्म कर दिया है और अब हम पानियों के हवाले से, उसकी तकसीम के हवाले से, दरियाओं की तकसीम के हवाले से किसी भी मुआहदे के पाबंद नहीं है, तो भारत ये बात भूला हुआ है कि इस पूरी ट्रीटी का एक गारंटर, एक ज़ामिन वर्ल्ड बैंक है, जिसकी इजाज़त के बग़ैर कोई फ़रीक इस मुआहदे से नहीं हट सकता है जब तक कि वो बैठकर इसका जायज़ा ना ले कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्शंस रेज़ हुए हैं उनकी जस्टिफिकेशन क्या है। ये बात ऐसे ही है जैसे भारत ने पहले पहलगाम का बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी और ड्रोन्स के ज़रिए मिसाइल फेंके जो कि मखसूस जगहों पर गिरे और शहरी आबादी और मासूम शहरी जिससे शहीद हुए। तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया और इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन नहीं की जिस तरह से भारत ने की थी, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल से जो इसने अटैक किया और भारत की जो फ़ौजी तनसीबात थी उनको अटैक किया, इसी तरह से साइबर अटैक से दिल्ली की समेत इंडिया की बिजली जो है उसके निज़ाम को फ़ेल कर दिया, तो उसके फ़ौरन बाद भारत ने घुटने टेक दिए और इंडिया से कहा कि जनाब आप सीज़ फायर करवाएं। तो ये जो है एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि जब तक पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जारहियत करता है
تب تک عالمی برادری سمیت امریکہ خاموش رہتا ہے، لیکن جب پاکستان رسپونڈ کرتا ہے، جب پاکستان جوابی وار کرتا ہے، تو فوری طور پر امریکہ سمیت عالمی برادری آگے بڑھتی ہے اور سیز فائر کا واویلا شروع کر دیتی ہے، اور بھارت عالمی برادری کی آڑ میں چھپ کر، امریکہ کی اوٹ میں چھپ کر اپنی سبکی مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ روش کب تک جاری رہے گی، اور عالمی برادری اور امریکہ بھارت کی پشت پناہی کب تک کرتا رہے گا، اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کب تک سسکتے اور شہید ہوتے رہیں گے۔ عالمی برادری کا جو ضمیر ہے وہ کیوں سویا ہوا ہے، اور وہ بھارت کو کیوں کر اس قسم کی ہلا شیری دیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس خطے کے اندر ایک نیوکلیئر وار کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اس بار صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں خالی لفاظی نہیں کریں گے، الفاظ کی جگالی نہیں کریں گے، اور اپنے اس دعوے اور وعدے کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق کشمیر میں استصواب رائے کا جو حق ہے کشمیریوں کا، اس کو یقینی بنائیں گے۔ وگرنہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، اور ادارہ نظریہ پاکستان سمیت پاکستان کا ہر ادارہ، ہر فرد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فکرے کی، اس جملے کی اور اس جو اہمیت کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہے گا۔ شکریہ۔